अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ यार, खिलौने किसे पसंद नहीं होते हैं? हम सब ने बचपन में कई सारे खिलौनों के साथ खेला है ना। जैसे कि लड़कों को कार या रोबोट पसंद थे, तो वहीं लड़कियों को टैडी वैडी या फिर बारबी डॉल। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी भी बारबी डॉल्स को बनाया गया था जो कि बहुत ही अजीब और ऑफेंसिव भी थी, और जिसे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। और दोस्तों, ये बारबी डॉल्स कौन सी हैं? आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, ओरियो बारबी डॉल। ये पूरी कंट्रोवर्सी ओरियो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के बाद बनाए गए बारबी डॉल के कारण हुई। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि ओरियो एक स्लैंग है जो काले लोगों के खिलाफ बोला जाता है, इसीलिए कई लोगों को ओरियो अच्छा लगता है तो कई लोगों को बहुत बुरा लगता है। और जब इस बारबी डॉल को बनाया गया था तो बारबी को काला बनाकर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि इस लड़की को कुकी के जैसे बहुत सफेद रूप में दिखाया था, जो बाहर की तरफ काली थी और अंदर की तरफ से सफेद। कंपनी बोलती है कि डॉल को बनाने के पीछे उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, मगर इसके बाद भी लोगों ने इसे ऑफेंसिव की तरह ले लिया, तो अब क्या ही कर सकते हैं। नंबर 2, टोटली टैटूड बारबी डॉल। अब आप लोगों को तो पता ही है यार कि एक समय हुआ करता था जब लोग अपने शरीर में टैटू बनवाने को बहुत कूल समझते थे, है ना। लेकिन आज के टाइम में आपके बॉडी में कोई टैटू नहीं है तो आपको ज्यादा अच्छा और जेंटलमैन माना जाएगा। बट टॉकी टॉकी बार्बी कंपनी ने उस टाइम एक बार्बी डॉल बनाई थी जिसके शरीर में कई सारे टैटूज ही बने हुए थे, और साथ ही कंपनी ने एक टूल दिया था जिसकी मदद से वो अपने बार्बी डॉल के साथ साथ अपने शरीर पर भी टैटू टेम्परेरी तौर पर बना सकते थे। कुछ समय बाद बहुत से पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि उनके बच्चे भी अपने शरीर पर परमानेंट टैटू बनवाना चाहते हैं, जबकि वो उस उम्र में नहीं थे कि वो टैटू बनवा सकें। और फिर क्या, बहुत ज्यादा बैकलिस्ट मिलने के बाद कंपनी को इस टॉय को बंद करना। नंबर 3, टीन टॉक बार्बी डॉल। जब बच्चे बार्बी डॉल के साथ खेलते थे तो ये उनको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे और उनसे बातें करने की कोशिश भी करते थे, मगर उनको कोई जवाब नहीं मिलता था, जिस कारण बहुत से बच्चे अपने आप को अकेला महसूस भी करना शुरू कर देते थे। और इसी चीज को देखते हुए मेटल कंपनी में एक ऐसी बार्बी डॉल बनाई गई जो कि बात कर सकती थी। लेकिन इस बार्बी में भी एक प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ कुछ ही वर्ड्स बोलती थी, जैसे कि मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं या मुझे शॉपिंग करने जाना है। अब इन सब चीजों से किसी को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मगर वो बार्बी एक और सेंटेंस बोलती थी, मैथ्स क्लास इज हार्ड। और इसको देखते हुए अमेरिकन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी अमेरिका के लोगों ने इस बार्बी डॉल को छोटे बच्चियों के लिए बुरा बताया, और इस वजह से मैथ सब्जेक्ट की तरफ इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए भैया इससे दूर रहो, ऐसा कहा गया। नंबर 4, बिंग ब्लॉन्ड इज वर्क हार्ड बार्बी डॉल। अब ये कोई फिजिकल बार्बी डॉल नहीं है, लेकिन सिम्पसन्स नाम का कार्टून शो है जिसमें इस डॉल को दिखाया गया था, और एक एपिसोड में वो बोलती है कि ज्यादा सोचने से लड़कियों के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, और जिस कारण लोगों ने इस कार्टून को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। और करना भी चाहिए यार, ज्यादा सोचने से कैसे किसी के चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता। वो डॉल और भी तो कुछ बोल सकती थी। नंबर 5, द बार्बी वीडियो गर्ल। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये डॉल्स बनाने वाली कंपनी को इतने उटपटांग आइडियाज कहां से आते हैं यार। इस डॉल के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा होता था जिसमें बच्चे बार्बी डॉल के नजरिए से एक वीडियो शूट कर सकते थे। अब कंपनी का कहना था कि बच्चे इससे अपनी क्रिएटिविटी सबको दिखा पाएंगे। इसके साथ ही एक छोटी सी एलसीडी स्क्रीन आती थी और इस बार्बी में 25 मिनट तक की फुटेज को रिकॉर्ड किया जा सकता था। मगर इस डॉल का नाम वीडियो गर्ल होना लोगों को अजीब लगने लगा, क्योंकि वीडियो गर्ल उनको कहा जाता है जो कि किसी सॉन्ग के वीडियो में डांस करते हैं। और इस डॉल में भी एक प्रॉब्लम थी कि कुछ बुरे लोग इस बार्बी डॉल के बहाने बच्चों की वीडियोस रिकॉर्ड करके उसे मिसयूज भी कर सकते थे। नंबर 6, द बार्बी हैप्पी फैमिली। अब दोस्तों, क्या आप लोगों ने किसी बार्बी डॉल के पेट में बच्चा देखा है क्या? सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यार मैं इसे खुद देखकर हैरान हो गया था कि ये क्या चीज है यार। लड़कियों को इन बार्बी डॉल्स की फैमिली के साथ भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब लेकिन अजीब ये था कि इस बार्बी के पेट में एक छोटा बच्चा था और कई बच्चे इसे देखकर डर गए, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे बार्बी डॉल को कभी देखा ही नहीं था। और फिर बच्चे अपने माँ बाप से इस बारे में पूछने लगे, जिससे उनको ये भी बताने में अजीब लग रहा था। और असली कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब लोगों ने ये बोला कि ये बार्बी डॉल टीन प्रेगनेंसी को बढ़ावा दे रही है। बस इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, बारबी इन व्हीलचेयर। अब ये बारबी को बनाने के पीछे का इंटेंशन मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं और उनमें से कुछ लोगों में डिसेबिलिटीज भी होती हैं, मगर इसके बाद भी वो लोग खूबसूरत हो सकते हैं। इसी को प्रमोट करते हुए इस बारबी को बनाया गया था, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है। और इस बारबी की स्टोरी थी कि ये अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। और फिर स्टोरी में आगे ये पैरा ओलंपिक में कंपटीशन करती है और जीत जाती है। और इस बारबी के द्वारा कई लड़कियों को मोटिवेशन मिली और इस डॉल की पेरेंट्स ने सराहना की। नंबर 8, द मैक्सिकन बारबी। ये बारबी डॉल डाइवर्सिटी का साइन देती है। मेटल कंपनी ने एक मैक्सिकन बारबी डॉल बनाई थी, जो कि ट्रेडिशनल मैक्सिकन कल्चर से इंस्पायर्ड थी। साथ में इस बारबी डॉल के सेट में इसका पासपोर्ट और कंट्री का स्पीकर भी गर्ल्स को मिलता था। उन्हें मैक्सिकन कल्चर के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चली, लेकिन मैक्सिकन लोगों को इस बारबी डॉल से कुछ नाराजगी थी, क्योंकि इस डॉल के साथ में एक चुवहावा नाम का डॉग भी शामिल था, जिसको लोग मैक्सिकन कल्चर का हिस्सा नहीं मानते थे। और बहुत सारे विवाद होने के बाद कंपनी ने जवाब दिया कि उन्होंने इसे बनाने के लिए मैक्सिकन एम्बेसी से अप्रूवल लिया था। नंबर 9, द स्लम्बर पार्टी बारबी। ये बारबी डॉल तो और भी ज्यादा अजीब है। ये बारबी अपने स्लीप ओवर में जा ही रही थी, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं था। मगर जब पता चला कि लड़कियां वहां क्या कर रही हैं, आओ जानते हैं। स्लम्बर पार्टी बारबी एक वेटिंग मशीन के साथ आई थी, जिसमें 110 पाउंड पर कांटा सेट रहता था। ये बारबी थोड़ी लंबी है, लेकिन माना जाता है कि वो 5 फुट 9 इंच की है और वो चाहती है कि उसका वेट 35 पाउंड हो, जो कि बहुत ही कम वजन है। और वजन को कम करने के लिए इस डॉल सेट के साथ एक बुक भी आया था और उसमें कुछ एडवाइस भी लिखे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है। और इस बुक में लिखा था कि डोंट ईट। यार ये बात तो बहुत ही ज्यादा बचकानी है कि अगर आपको पतला होना है तो खाना ही छोड़ दो। जरा आप ही सोचो यार, इस डॉल के साथ खेलने वाली लड़कियों पर क्या असर पड़ता होगा, वो क्या सीखती होंगी इससे। नंबर 10, द ग्रोइंग अप स्किपर बारबी। इंसान की प्रवृत्ति होती है समय के साथ साथ उसके शरीर का बढ़ना, लेकिन ये फीचर किसी बारबी डॉल में आ जाए तो ये किसी को भी अजीब लगेगा यार। असल में जब लड़कियां इस बारबी डॉल के साथ खेलती थीं, तो वो चाहती थी कि जिस तरीके से वो बारबी बड़ी होती जा रही है, वैसे ही इनकी बारबी डॉल भी बड़ी हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए मेटल कंपनी ने इस बारबी डॉल को बनाया। इस डॉल के हाथों को ऊपर की तरफ उठाने से इसकी लंबाई 1 इंच तक बढ़ जाती थी और इसका ब्रेस्ट साइज भी बढ़ जाता था। जी हाँ, लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और 1975 में ये डॉल बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।